महाकारुणिक तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज वंदना में शामिल सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हुए आज विशेष रूप से आयुष्मान राजेंद्र जी गायकवाड़ उनके जन्मदिन के निमित्त हम मैन पाठ में हैं और आज के दिन ही कोमल दिलीप कदम उनका जन्मदिन है। उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप उनके ऊपर बना रहे, वे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ऐसी उनके लिए भी भावना करते हैं। महाकारुणिक तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध का धम्म में हम देखते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना धीरता हंतु गच्छन्तु देवतागता। यदि कोई व्यक्ति दानशील भावना का अभ्यास करता है तो वह व्यक्ति देवता के तुल्य या देवता के समान हो जाता है, या उसकी जो गति है वह देव के समान हो जाता है। देव यानी जो गुणों से संपन्न है उसे देव कहते हैं। किसी न किसी प्रकार की विशेष क्वालिटी, किसी न किसी प्रकार की विशेष क्षमता यदि किसी के अंदर है, जैसे कि किसी के अंदर करुणा है, किसी के अंदर मैत्री है, किसी के अंदर समता का भाव है, किसी के अंदर सत्य का भाव है, किसी के अंदर दान का भाव है, किसी के अंदर शील समाधि प्रज्ञा का भाव है, तो इस तरह से कोई व्यक्ति अपने जीवन में शील संपन्न होकर के भी देव हो जाता है, वाइस पर्सन हो जाता है, गुड पर्सन हो जाता है, ऊंचा इंसान हो जाता है। तो ऊंचा इंसान बनने के पीछे आदमी के चारित्रिक गुण ही उसके पीछे लगे होते हैं। उसका पीछे का जो कारण होता है वह उसके आचरण पद्धति को देखने से पता चलता है। तो जिनके आचरण पद्धति अच्छे होते हैं वो या तो देव हो जाते हैं, या तो उनका जो जीवन है वह सुगति में जाकर के वह आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए निब्बान का साक्षात्कार कर लेता है, जिसे तथागत भगवान बुद्ध ने निब्बानं परमं सुखं कहा। भगवान बुद्ध ने निब्बान को साक्षात्कार करने के लिए कहा। यदि कोई निब्बान का साक्षात्कार करना चाहता है, निब्बान का साक्षात्कार करने के लिए उसे अपने जीवन में 3 चीजों को कम करना होगा और धीरे 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 उसे नष्ट करना होगा। तो ये कौन सी 3 चीजें हैं? तो पहला, व्यक्ति के अंदर का लोभ, उसे खत्म करना होगा। दूसरा, व्यक्ति के अंदर का बुराई, अविद्या। तीसरा, इस तरह से लोभ को, द्वेष को और अविद्या को, ये तीनों को यदि वह नष्ट कर लेता है तो वह इंसान अपने जीवन में सभी प्रकार के भाव बंधनों से मुक्त हो जाता है, किसी प्रकार की कोई बाधा बंधन में नहीं रहता। तो ऐसा जो मार्ग है तथागत भगवान बुद्ध ने इसलिए श्रद्धा भाव रखने के लिए कहा, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई धर्म जीवित नहीं रह सकता। दानं ददन्तु श्रद्धाय, दान देना किस भाव से? श्रद्धा भाव से। श्रद्धा भाव से दिया हुआ दान का पुण्य फल होता है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं, और वह कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, यह भी भगवान बुद्ध कहते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रद्धा भाव से कोई कर्म करता है, धम्म को धारण करता है, धम्म के प्रति अपने जीवन को लगाता है, तो वह एक तरह से पुण्य को संचित करने के जैसा है। और बुद्ध के धर्म में पहली ही सीढ़ी श्रद्धा आती है। श्रद्धा यानी कि जो सही है उसको सही मानना, गलत है उसको गलत मानना,
सही के प्रति अपने अंदर एक कृतज्ञ भाव जगाना, धन्यवाद का भाव जगाना और अपने जीवन में उसे धारण करना। तो इस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है या अपने जीवन को बेहतर बनाता है। भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र में भी हम देखते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दान देना, धम्म का आचरण करना, दानंच धम्मचर्या च यातकानंच संगहो अनवज्जानि कर्माणि एतत् मंगलम उत्तमम, ऐसा तथागत भगवान बुद्ध ने कहा। दानंच धम्मचर्या च, व्यक्ति के जीवन में यदि कोई अपना मंगल चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, एक गृहस्थ हो या एक गृह त्यागी, उसके लिए भी दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान देना चाहिए। अब दान किसे दिया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़ा। तो ऐसे प्रश्न को तथागत ने सॉल्व किया। एक बार प्रसन्नजित राजा जो है भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद भगवान बुद्ध से आग्रह किया, भगवान मैं दान देना चाहता हूं, लेकिन मैं दान किसे दूं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, येन संघेन दिन्नम महाफलम महानिशंसन, ऐसे संघ को दिया हुआ दान। कैसे संघ को? तो जिस संघ में 8 प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं, श्रोतापन्न मार्ग प्राप्त, श्रोतापन्न फल प्राप्त, सकृदागामी मार्ग प्राप्त, सकृदागामी फल प्राप्त, अनागामी मार्ग प्राप्त, अनागामी फल प्राप्त, अर्हत मार्ग प्राप्त, अर्हत फल प्राप्त। इस तरह से 8 पुरुष पाए जाते हैं। 8 प्रकार के विशेष क्वालिटी, योग्यता से परिपूर्ण और उस रास्ते पर चलने वाले जो लोग पाए जाते हैं, ऐसे संघ को दिया हुआ दान महाफल और महानिशंस को लेके आता है, जो कईयों पीढ़ियों तक चलता रहता है। तब भगवान बुद्ध की बात को राजा प्रसेनजित ने सुना और उसके बाद बुद्ध के संघ के प्रति उसने जो है दान पारमिता विकसित की और वह हमेशा बुद्ध के संघ के लिए हमेशा कोशिश करता था कि वह भोजन दान की व्यवस्था कर सके या और अन्य किसी भी प्रकार से धर्म का आयोजन करके लोगों को जागृत कर सके, लोगों को जगा सके। ये जो है उन्होंने अपने जीवन में किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दान देना एक तरह से पुण्य का कार्य होता है। दान देने से पुण्य संचय होता है। और दानंच धम्मचर्या, धम्मचर्या यानी धम्म का आचरण करना। धम्म क्या है? धम्म एक तो जीवन में पवित्रता बनाए रखना धम्म होता है। जीवन में पवित्रता कैसे बनाए? काया से, वाणी से और मन से। काया, वाणी और मन से यदि हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं तो हम अपना मंगल कर सकते हैं। बात को कहा कि व्यक्ति के जीवन में धम्म का आचरण होना चाहिए। धम्म का आचरण एक तो पहला ही सीढ़ी को देखें तो शील का पहला ही आचरण होता है। शील यानी सब आचरण, अपने आप के काया, वाणी और मन को अच्छा बनाना। काया, वाणी, मन को हम यदि अच्छा नहीं बनाते तो फिर व्यक्ति के जीवन में धम्म नहीं जग सकता, क्योंकि धम्म एक तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है अधम्म। धम्म जो है काया, वाणी और मन को शुद्ध करने की बात करता है, तो अधम्म जो है काया, वाणी और मन को अशुद्ध रखता है। तो अधम्म जो है व्यक्ति को गलत दिशा की ओर ले जाता है, लेकिन जो धम्म है वो आदमी को अच्छे दिशा की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए हमें यह बात को समझना होगा कि हम धम्म का आचरण कैसे करें। तो एक तो शीलों का पालन करके हम धम्म का आचरण कर सकते हैं। शरीर को, वाणी को, मन को अच्छा बना करके शरीर और वाणी और मन को सही दिशा में लेकर के हम धम्म का आचरण कर सकते हैं। दानंच धम्मचर्या यहाँ तो दानंच संग हो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई दान देता है तो उसका मंगल होता है, यदि कोई धम्म का आचरण करता है तो उसका मंगल होता है। और साथ ही साथ भगवान ने कहा यहाँ तो दानंच संग हो, जो अपने सगे संबंधी, नाते रिश्ते, मित्र, साथी, उनका भी क्या करता है? मान सम्मान करता है, आदर करता है, उनका
स्वागत सत्कार करता है तो वो भी उसका मंगल होता है, ऐसा भगवान ने कहा। यहाँ तक आनंद संगो अनवज्जानि कर्माणि एतम मंगल उत्तमम्। ऐसा काम नहीं करता जो निषिद्ध है, जिस काम के ऊपर बैन लगा हुआ है, जो काम को करने में प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसे निषिद्ध कार्यों को वो नहीं करता तो उस व्यक्ति का मंगल होता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने कहा कि दानंच ब्रह्मचर्याच यातकानंच संगो अनवज्जानि कर्माणि एतम मंगल उत्तमम्। तो हम अपने जीवन में ये हमेशा प्रयास करें, कोशिश करें, यदि हम अपना मंगल चाहते हैं, यदि हम धर्मवान बनना चाहते हैं, तो एक तो हमें श्रद्धा भाव जगाना होगा, श्रद्धा निर्माण करना होगा। श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान का पुण्य होता है, और वह श्रद्धावान व्यक्ति, दानी व्यक्ति एक देवता के तुल्य समान हो जाता है। उसका सम्मान जो है चारों तरफ कीर्तिमान होकर के फैलता है। तो इस तरह से दान का महत्व है। साथ ही साथ धर्म का आचरण करना, जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, उचित अनुचित को जानने का प्रयास करता है, उचित को पकड़ता है, अनुचित को त्यागता है, तो उस व्यक्ति का भी मंगल होता है। उसी तरह तथागत कहते हैं कि अपने नाते रिश्ते सगे संबंधी का उनका भी आदर सत्कार करता है, तो वह व्यक्ति का भी मंगल होता है। और ऐसे अवांछनीय कार्य जिस पर रोक लगे हुए हैं, ऐसे कार्यों को नहीं करता तो वह अपना मंगल करता है। तो इस तरह से यदि हम अपना मंगल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस मार्ग को चुनने की जरूरत है, और यदि हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम सबका मंगल होगा, हम सभी अपने जीवन में सफल होंगे। ऐसी सभी के लिए मंगल कामनाएं। बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप सभी के ऊपर बना रहे, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलानि रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलानि रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलानि रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमः, धम्मं नमः, संघं नमः। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।